लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में शुरू हुआ सियासी नाटक बढ़ता ही जा रहा है और कुमार स्वामी सरकार बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गई है और बीजेपी को इंतज़ार है अपने अंकगणित 17 का। क्या है बीजेपी का 17 का अंकगणित और कब कुमार स्वामी सरकार गिराने की उनकी प्लानिंग है, इस पे हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बीजेपी ने अपने कर्नाटक के सभी 104 विधायकों को गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में ठहरा रखा है और उस रिजॉर्ट के बाहर अब कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि यहीं से पूरे मुहिम को ऑपरेट किया जा रहा है। उधर कांग्रेस के 5 विधायक जो कि मुंबई में हैं, बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने ही उनको ठहराया हुआ है। दरअसल इसमें इस पूरे मसले में बीजेपी का और सरकार गिराने की जो अंकगणित 17 है वो तो है ही है। कांग्रेस की भी अपनी अंदरूनी राजनीति काम कर रही है क्योंकि वहाँ पे जो नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं डी शिव कुमार, उनका जो विरोधी खेमा है वो है रमेश जरकोली का। वो जो है इस बात से रमेश जरकोली नाराज़ हैं कि उनको सरकार से हटा करके उनको भाई को शामिल किया गया और उन्हें तरजीह नहीं दी गई। एक तो ये राजनीति काम कर रही है। दूसरी राजनीति ये काम कर रही है कि बीजेपी की प्लानिंग ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले यदि हम इनको हटा देते हैं तो लोकसभा में सीटें बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इस वजह से बीजेपी इंतजार कर रही है अपने अंकगणित 17 का। 17 का अंकगणित क्या है कि वो चाहती है कि जेडीएस और कांग्रेस के 17 विधायक किसी तरह से जो है वो टूट जाएं और टूटने के बाद उसका दल बदल कराने का कोई योजना नहीं है। वो ये चाहती है कि इन 17 विधायकों से इस्तीफा करा दे ताकि इसको न तो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और न ही विरोधी कोई आरोप लगा सकेंगे। क्योंकि जब विधायकों का इस्तीफा हो जाएगा तो जो इस समय कर्नाटक के विधानसभा में विधायकों की संख्या है वो 224 है और 17 जैसे ही माइनस होगा वैसे ही ये संख्या आ जाएगी 207 पे और बीजेपी के पास जो विधायकों की संख्या है वो 104, यानी कि वो फिर बहुमत में आ जाएगी बीजेपी। तो ये इस तरह से बीजेपी ने अपना अंकगणित बिठा रही है कि न तो इसको अदालत में चैलेंज होने का मौका दिया जाए और न विपक्ष को यानी कांग्रेस और जेडीएस को जनता की अदालत में कोई आरोप लगाने का मौका दिया जाए। तो उस 17 में से जो 2 विधायक हैं वो अभी तक रिजाइन कर चुके हैं और 15 और विधायक जो जेडीएस और कांग्रेस से है उनसे रिजिग्नेशन कराने की तैयारी है और इसी ऑपरेशन पे बीजेपी काम कर रही है। बताते ये भी हैं कि येदियुरप्पा एक प्रपोजल लेकर के पहुंचे थे कि किस तरह से वो कुमार स्वामी सरकार को गिरा सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, कोई हल्का गेम नहीं करना है, अदरवाइज लोकसभा चुनाव से पहले गलत संदेश चला जाएगा। जो भी करना है ठोस काम करना है ताकि अदालत और जनता की अदालत में विपक्ष उसको चुनौती न दे सके। तो अभी फिलहाल बीजेपी इस पे काम कर रही है कैसे 15 और विधायकों का रिजिग्नेशन कराया जाए। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।